दिल्ली नागलोई में आक्रोशित जनता ने केजरीवाल का किया जमकर विरोध। आक्रोशित जनता ने केजरीवाल के काफिले पर फेंकी चप्पल। बौखलाए संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, अमित शाह पर लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां पे गुंडागर्दी कर रहा है अपने गुंडों को इकट्ठा करके। ये भाजपा क्या सोचते हैं कि पूरा देश गुंडागर्दी से चलाएंगे, हम लोग घर में चुपचाप बैठे रहेंगे? एकदम दिमाग दुरुस्त करके ठीक से राजनीति कर रहे हो, राजनीति करो। लड़ाई झगड़े बवाल पे आओगे तो उसका जवाब हम देना जानते हैं। अमित शाह जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली उनके अंडर में आती है। आज अमित शाह जी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि आज ये गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बन चुकी है दिल्ली। केजरीवाल को बीजेपी ने दिया मुंहतोड़ जवाब, बताया सबसे बड़ा ड्रामेबाज। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल पूछ रही है कि 40 करोड़ का शीश महल जनता के पैसे से बनाया, जनता की सुविधा का क्या हुआ? देखिए, अरविंद कपटीवाल से बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है, ये सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं ये। दिल्ली में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के जनता काफी ज्यादा आक्रोशित है। बता दें कि आक्रोश तो इस कदर बढ़ चुका है कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ यहां पर विरोध में नारेबाजी की जा रही है, बल्कि अब तो उनके काफिले पर चप्पल भी फेंकी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बुधवार को अरविंद केजरीवाल के काफिले पर चप्पल भी फेंकी गई। ऐसा तब हुआ जब वो नागलोई में रंगदारी के लिए हुई फायरिंग के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। इसका आरोप भी उन्होंने बीजेपी पर लगाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया, बल्कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए और बीजेपी को भारतीय झगड़ा पार्टी बताया। तो भाई दूसरी ओर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और अजय आलोक ने करारा वार करते हुए अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा ड्रामेबाज करार दिया है। लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कि आखिर संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। जो बीजेपी का सांसद है, और देखिए बीजेपी इस देश में अब उनको भारतीय जनता पार्टी कहना बंद कर दीजिए आप लोग। वो भारतीय झगड़ा पार्टी है। पूरे देश में उनका मकसद है अमन और चैन को बिगाड़ना। सवाल ये नहीं है कि आगे हिंदू है या मुसलमान। अगर हिंदू है तो जाट गैर जाट कर देंगे, आदिवासी गैर आदिवासी कर देंगे, मराठा गैर मराठा कर देंगे। अगर पहलवान है तो पहलवान जवान को लड़ा देंगे, अगर किसान है तो किसान और जवान को। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। ये इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या करने गए थे केजरीवाल जी? 41 साल के एक युवक को चाकुओं से गोद के मार दिया गया और उसके बाद अगर वहां पर संवेदना जताने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां पर गुंडागर्दी कर रहा है अपने गुंडों को इकट्ठा करके। ये भाजपा क्या सोचते हैं कि पूरा देश गुंडागर्दी से चलाएंगे, हम लोग घर में चुपचाप बैठे रहेंगे? एकदम दिमाग दुरुस्त करके ठीक से राजनीति कर रहे हो, राजनीति करो। लड़ाई झगड़े बवाल पे आओगे तो उसका जवाब हम देना जानते हैं। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह आरोप बीजेपी पर लगाया और ये कहा कि वहां पर बीजेपी के लोग मौजूद थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर चप्पल फेंकी और उनका विरोध किया, तो इसके जवाब में बीजेपी ने भी करारा पलटवार करते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल से कई तीखे सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार अगर अमित शाह को ठहराते हैं, जो कि देश के गृह मंत्री है, तो पंजाब में रातों रात जो कानून की व्यवस्था खराब हुई आम आदमी पार्टी के आने के बाद, उसके लिए वो किसे जिम्मेदार ठहराते हैं। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। अरविंद केजरीवाल जी को ये जवाब देना चाहिए कि पंजाब में रातों रात लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से खराब क्यों हुआ है,
डेटा ये सजेस्ट करता है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, कानून व्यवस्था अपने निम्न स्तर पे है। एंटी नेशनल एलिमेंट्स को वहां की सरकार कर्ब नहीं कर पा रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल पूछ रही है कि 40 करोड़ का शीश महल जनता के पैसे से बनाया, जनता की सुविधा का क्या हुआ? 40 करोड़ रुपए का शीश महल जनता के पैसे से बनाया, किस तरीके से 60,000 से ज्यादा गोस्ट पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक के अंदर है। 40 करोड़ का शीश महल जनता के पैसे से बनाया, पर अभी तक यमुना साफ नहीं करी। अरविंद केजरीवाल जी को आज आम आदमी पार्टी का हर नेता कट्टर भ्रष्टाचारी मानता है। जो व्यक्ति पंजाब से लेकर दिल्ली तक अपने किसी भी प्रॉमिस के ऊपर खरा नहीं उतर पाए, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाए, उसकी किसी भी कथनी को जनता सीरियसली नहीं लेती। हरियाणा के अंदर भी कहा था उन्होंने कि अगर वो कट्टर ईमानदार है तो हरियाणा की जनता को उनको वोट देना चाहिए। हरियाणा की जनता ने 90% सीट्स पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त कर दी। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के गांव में उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी अरविंद केजरीवाल पर करारा पलटवार किया और उनका कहना है कि जब जब अरविंद केजरीवाल पर ऐसे हमले होते हैं, वो भले ही आरोप बीजेपी पर लगाते हो, लेकिन जब इसकी जांच होती है तो पूरे ड्रामे की पोल खुल जाती है। और इस दौरान अजय आलोक ने अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा ड्रामेबाज भी करार दिया। सुनिए अजय आलोक क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अरविंद कपटीवाल से बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है। वो दिल्ली में घूम रहे हैं, अपने ही लोगों से अपनी गाड़ी रुकवा लेते हैं, कहते हैं कि बीजेपी ने गुंडे भेजे। आपको याद होगा ना, कोई इनके मुंह पे कालिक फेंक देता है, बाद में पता चलता है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। कोई इनको आके घूंसे लगा देता है कि मुझे मार दिया जी, पता चलता है आम आदमी का कार्यकर्ता है। ये सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं ये। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1.5-2 साल से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती जा रही है। हम लोगों ने सुना था कि 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरा दबदबा हुआ करता था। खुलेआम सड़कों पर गोलियां चलाई जाती थी, व्यापारियों को फिरौती आया करती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली में भी ये माहौल देखने को मिलेगा। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है। दिल्ली के अंदर खुलेआम व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है और खुलेआम गोलियां चलाई जा रही है। एक बार आप भी सुनिए, जब अरविंद केजरीवाल नांगलोई पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। पिछले 1.5-2 साल से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती जा रही है। हम लोगों ने सुना था 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरा दबदबा था, खुलेआम सड़कों पे गोलियां चलती थी, व्यापारियों को फिरौती आया करती थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली एक दिन ये माहौल देखेगी। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है, खुलेआम व्यापारियों को फिरौती की फोन आ रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। आज मैं यहाँ पे नांगलोई जाट में यहाँ के एक व्यापारी हैं रोशन लाल जी। कुछ दिन पहले उनके यहाँ सुबह उन्होंने 8 बजे शटर खोला और बता रहे हैं कि 9:15 बजे 2 लोगों ने आके उनकी दुकान के ऊपर गोलियां चलाई। कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे, किसी को नहीं पता। अब उन दोनों लोगों ने जिन्होंने गोलियां चलाई उनको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन कोई ऐसे ही आके तो गोली चलाता नहीं है। उन्होंने किस मकसद से गोलियां चलाई, उनके पीछे कौन है, उनके मास्टरमाइंड कौन है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज मैं इनसे मिलने के लिए आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री था। आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं। जनता के बीच में रहता हूं, जनता की समस्याओं को उठाना मेरा धर्म है। उस नाते मैं उनसे मिलने के लिए आया था। तो मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए हैं। मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया गया और मेरे को रास्ते में ही रोक के यहाँ पे उनके सुपुत्र को यहाँ आना पड़ा। रोशन लाल जी से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके सुपुत्र को दुकान से निकल के मुझे यहाँ रास्ते में मिलने के लिए आना पड़ा। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली उनके अंडर में आती है। आज अमित शाह जी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि आज ये गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बन चुकी है दिल्ली। एक मिनट, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं
केजरीवाल को रोकने से क्या होगा? क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अगर आज मिल लेता तो क्या आफत आ जाती? आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि केजरीवाल को रोशनलाल जी की दुकान तक नहीं जाने दे रहे? तो मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि आम लोग, महिलाएं, व्यापारी चैन से जिंदगी जी सके। लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में, तिहाड़ जेल उसको कंट्रोल नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सीधे अमित शाह जी के अंडर में आती है। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी शिक्षा की, मैंने ठीक कर दी। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी स्वास्थ्य की, मैंने ठीक कर दिया अस्पताल। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी बिजली की, मैंने ठीक कर दी। दिल्ली के लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी कानून व्यवस्था की, पुलिस की। आज कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई है कि लोग अपने घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और इतनी फिरौतियां आने लग गई हैं इन दिनों में, इतनी फिरौती की कॉल्स। आज मेरे को यहाँ क्यों आना पड़ा? कोई एक आध घटना होती तब तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन आज दिल्ली के अंदर हर दूसरे व्यापारी को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। ये तो ठीक नहीं है। वो मैं उन्होंने केवल 2 जो शूटर थे उनको पकड़ा है। उन शूटर्स ने मुझे बताया गया है कि कहा है पुलिस को कि हमें ऊपर से कहा गया था, हमें भेजा गया। किसने भेजा? मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? तो इसका मतलब तो लीपापोती की जा रही है, केस को बंद करने की कोशिश की जा रही है, असली मुजरिमों को नहीं पकड़ा जा रहा। अगर असली मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर तो ये बढ़ेगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं नांगलोई जाट में यहाँ के एक व्यापारी रोशनलाल से मिलने आया था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उनकी दुकान पर फायरिंग हुई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 8 बजे उन्होंने दुकान खोली और 9:15 बजे 2 लोगों ने गोलियां चलाई। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कोई गोली ऐसे ही नहीं चलती। उनके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ा जाना चाहिए था। आपको बता दें कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकासपुरी इलाके में पदयात्रा कर रहे थे, इस दौरान उन पर हमले किए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसका आरोप भी बीजेपी पर लगाया था। इस पर सीएम आतिशी ने कहा था कि बीजेपी केजरीवाल को चुनाव में हरा तो नहीं सकती, इसलिए उनकी जान लेना चाहती है। लेकिन हर दफा जब जांच होती है तो पता चलता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतनी ज्यादा तबाही दिल्ली के अंदर मचा रखी है कि दिल्ली की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। और जब भी अरविंद केजरीवाल पदयात्रा करते हो या फिर कहीं पर अपने काफिले में जाते हो तो जनता का आक्रोश देखने को मिलता है और जनता उन पर कभी नारेबाजी करती है उनके विरोध में, कभी काले झंडे दिखाती है, कभी स्याही फेंकती है, तो कभी उन पर चप्पल फेंकती हुई भी दिखाई देती है। तो तमाम ऐसे मामले हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिखाई देते हैं और जनता का आक्रोश उन पर समय समय पर फूटता हुआ भी नजर आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का पूरा घोटालों का लिस्ट सामने आया है, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, इन तमाम चीजों को लेकर के जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है और यह आक्रोश समय समय पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फूट पड़ता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।